क्या हाल है गाइज। सो ये है हमारा सेकंड डे, ठीक है। और इस वाले ब्लॉग में हम जा रहे हैं कहीं तो जा रहे हैं। देखिए, आपको मैंने बोला कि विंडमिल की ब्लेड्स आपने देख ली कि विंडमिल की ब्लेड्स कैसी होती हैं, आपने देख ही लिया है। हालांकि उसमें हम जर्नी तो नहीं कर पाए हैं, ठीक है, जर्नी नहीं कर पाए उसमें, लेकिन आपने ब्लेड्स देख ली हैं। और अभी हम जर्नी कर रहे हैं ऐसे ट्रक में जो विंडमिल के टावर लेके जाता है। और टावर एक बहुत लंबा होता है। अगर आप इस टावर की लेंथ देखोगे तो आई थिंक सारे ब्लेड्स से लंबी होगी 100%, ये बात पक्की है। तो कुल मिलाकर 204 व्हीलर का ये ट्रक है जिसमें हम हैं अभी आप लास्ट वीडियो में आप देख ही चुके होंगे सब कुछ, पूरा बाहर से सब कुछ। रात में निकलेंगे 10 बजे और कल 11 बजे पहुंच जाएंगे। और 2 दिन जो है मेरे ख़त्म हो जाएंगे एंड ब्लॉग भी जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉग देखना शुरू कर रहे हो, लाइक दबा देना, सब्सक्राइब दबा देना। ऐसे ही भारी भरकम कंटेंट आपको हैरीज ब्लॉग्स में मिलता ही रहेगा। ये जो आप देख रहे हो ये कोई एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक विंड मिल का टावर है, इसको इन लोग ढक देते हैं। बेसिकली ढकने का रीज़न ये है ताकि जब अगर बारिश हो जाए या कुछ भी हो तो जो है पानी इस पर ना पड़े। हालांकि ऑफ कोर्स बारिश से फ़र्क नहीं पड़ता इसको बिल्कुल भी, पर स्टिल ढक देते हैं ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए या फिर कुछ भी मतलब 19-20 ना हो। पूरी सिक्योरिटी के साथ से जो है रैप किया जाता है। 26 टायर हैं इसके अंदर। अगर मैं देखूँ ना, अगर मैं यहाँ से वहाँ तक देखूँगा तो 26 हैं और टोटल 4 ट्रक हैं। तो हमारा सफ़र शुरू होगा रात में 10 बजे। और खाना पीना मैंने कुछ खाया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो अभी ऐसे ही चल रहा हूँ। दोपहर में मैंने खाया था। अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ से अभी चांद है ना, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ठंड का माहौल अगर मैं आपको बताऊँ तो पब्लिक यहाँ पे ना रात में ठंड बहुत ज़्यादा हो जा रही है, बहुत ज़्यादा ठंड जा रही है रात में। और सुबह को यहाँ पे ठंड नहीं है। तो अभी एसी वाला मौसम तो बोलोगे कि ख़त्म ही हो गया, पूरा एसी वाला मौसम ख़त्म है। तो ये टाइट कर रहे हैं और अच्छे से इसको सेट कर रहे हैं ताकि इसका जो बैलेंस है वो ढंग से बना रहे। इसको पूरा बेल्ट से बांधा गया है, समझ रहे हो। और अगर इसको टच करूँगा ना तो ये आपको समझ में आएगा कि ये पूरा फाइबर है। ऑल्सो आई होप आपको पिछला वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अब आपको समझ में आया कि मेरे ब्लॉग्स 10 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कैसे एक बार आते हैं। क्योंकि इसके पीछे जो होता है ना, ये मैं आपको कभी अलग चैनल बना के बताऊँगा। आई होप मैं आपको आराम से बता पाता, बिकॉज अगर बताने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 मिनट दे दो। उसका रीज़न ये है कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आपके बियर्ड का राज क्या है। मैं यूज़ करता हूँ मार्स बाय GSC का बियर्ड ऑयल। जो बियर्ड है ना पूरी कंप्लीट आने देता है। जो पैची बियर्ड होती है ना कई लोगों की, वो नहीं आने देता। बियर्ड में जो डैंड्रफ होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं आने देता है। जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको भी ढंग से रिमूव कर देता है। मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट बियर्ड ग्रोथ ऑयल है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो अनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल एंड जोजोबा ऑयल हेल्प करती है बियर्ड को कंप्लीटली ग्रो होने में। बियर्ड को हेल्दी रखती है और फुल्ली ग्रो करती है, स्ट्रॉन्गर भी करती है। वर्क्स बेस्ट इन बियर्ड ट्रीटमेंट। टी ट्री ऑयल होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जो आपकी स्किन है वो और ग्लोरीफाई हो जाती है और अच्छी हो जाती है। इसके साथ जो टी ट्री ऑयल होता है ना, बियर्ड ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो कि इसके अंदर है। और जो जोजोबा ऑयल है इसके अंदर, दैट इज इजीली अब्सॉर्ब बाय द स्किन और उसमें बहुत सारा विटामिन ई होता है। इसके साथ साथ फैटी एसिड्स भी होता है। जोजोबा ऑयल होता है वो, क्योंकि ड्राई स्किन होती है ना बियर्ड के अंदर, उसको नॉरिश करता है। भृंगराज ऑयल वो भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो फिर बियर्ड ग्रोथ भी बढ़ जाती है। सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। गो चेक आउट नाउ। एड़ी चोटी का जोर लगता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो प्यार दिखाते हो ना, उसके आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उसके आगे। थैंक यू सो मच, दिल से प्यार सबको। 70,000 सब्सक्राइबर की फैमिली हमारी होने वाली है, ठीक है। जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, पता नहीं जब ये व्लॉग आएगा तब कितने हो चुके होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन आपके प्यार से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग। ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बुरा लगता है, दिल को ठेस पहुँचती है, दर्द होता है, लेकिन यार ये दर्द से ही तो आदमी ग्रो होता है कि नहीं। फाइनली निकलने का समय हो गया है, ठीक है। और ये जो टोली 15 घंटे से खड़ी हुई थी अब चलने को तैयार है। और आप देख सकते हो कितनी बड़ी है ये। और ये है T2, वो था T1, ठीक है। बता चुका हूँ आपको पहले इसके बारे में। भाई साहब क्या लग रहा है ये। अब आप समझे गाइज, नेक्स्ट लेवल। अब हम आ गए हैं स्कॉट वैन में, ठीक है।
बहुत देख लिया आपने ट्रक के अंदर से। सेकंड वाले पार्ट में अब आप देखोगे एस्कॉर्ट वैन के अंदर से, ठीक है, जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको मैनेज करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये है अपना T3 जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। तो एस्कॉर्ट वैन होती है ना, सबसे आगे चलती है, कुछ केसेस में सबसे आगे चलती है, कुछ केसेस में सबसे पीछे चलती है। इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। तो ये शायद T4 होगा या T1, पता नहीं। T1 सबसे आगे है, ठीक है, सबसे आगे जाएंगे। इसके पहले वाले ट्रक में जो आपने देखा, विंग्स वाले ट्रक्स में देखा, उसमें क्या होता है ना, 4 एस्कॉर्ट वैन लेफ़्ट राइट आगे और पीछे चलती हैं, ठीक है, बिल्कुल दुल्हन बना के चलते हैं उसको, जो ब्लेड रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो ये वाली एस्कॉर्ट वैन है सबसे आगे चली जाएगी। तो ये कुछ फ़र्क है, सम गुड टू नो स्टफ। यहाँ अब टाइम है, ठीक है, कि हमको लेना है लेफ़्ट, ठीक है। अब लेफ़्ट जो ले है ना, इतना आसानी से आप नहीं ले सकते, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। देखो वो T1, वो रही T1, T2, दिस इज़ T2। इतनी बड़ी चीज़ अब टर्न लेने वाली है। एक तो क्या है ना, एक तो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ती है, ठीक है, और कांच दरवाजे बंद नहीं करते हैं बिकॉज इनको अच्छे से दिखना चाहिए सब कुछ, ठीक है, और बंद कर दो तो कई बार जो है फॉग आ जाती है, तो धूल बहुत उड़ती है और अपन को लगती है सर्दी, वो भी आपको पता ही है। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो अपने साथ में सर्दी की दवाई हमेशा लेके चलता हूँ, ठीक है। एक दवाई है मॉन्टेक LC करके, ठीक है, मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ। मेरे वॉलेट में 3-4 टैबलेट्स हमेशा पड़ी रहती हैं मॉन्टेक की, ताकि सर्दी लगे तो अपन मैनेज कर पाए। तो मुझे कुछ अलग बनाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बस तुम लोग जब सपोर्ट करते हो, मैं अच्छे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है। और अगर आप लोग का ऐसा प्यार रहा तो ये सफ़र लंबा रहेगा, ठीक है, लंबा रहेगा अगर आप लोगों का प्यार रहा। और मैं ऐसे ही अगर कंटेंट बनाता रहा अच्छा तो ज़रूर। बट हाँ, आगे भी मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। और बस यही है लाइफ। तभी थोड़ा लेट हो जाता हूँ कमेंट वीडियो पे डालने में। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, काफ़ी लोग मुझे DM करते हैं कि भाई 1 साल से मैसेज कर रहा हूँ, रिप्लाई कर दो। ये शायद 4th है या 3rd है, पता नहीं, कुछ दूर से देख पा रहा हूँ। हाँ, ठंड पड़ना शुरू हो गई है, ठीक है। और अंदर बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ कहीं पे चाय पानी या कुछ नाश्ता वगैरह हो जाए तो अपन को मिल जाए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब यादें ताज़ा हो गई है मेरी। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो बहुत सारे प्लेन्स देख रहा हूँ, मतलब हर 2 सेकंड में यहाँ से प्लेन्स हैं। और ये अपना भी प्लेन जिसको अपन रोड पे लेके जा रहे हैं। हालांकि गाइज यूजुअली हमेशा टॉल प्लाज़ा में चाय पानी आपको मिल जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी कुछ भी नहीं है। तो इट्स बेटर कि अंदर ही चला जाए, ठीक है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि ट्रक में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं एस्कॉर्ट वैन में ट्रैवल कर रहा हूँ, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा आसान है टू बी ऑनेस्ट। बट अगर ट्रक में, जैसे मैंने कल पूरी रात मैंने ट्रक में ट्रैवल किया और बैंड बज गई। तो ट्रक में तो आप ट्रैवल देख चुके हो, अब आप इस ट्रक को चलते हुए देखो रोड के ऊपर, समझ रहे हो? मज़ा आ रही है ना? मुझे भी आ रही है, मुझे पता है, ठीक है। सो अब देखते हैं भाई, चाय वाय कहीं मिलेगी। और ठंड बढ़ चुकी है, रात में यहाँ पे ठंड बढ़ चुकी है। तो ये एक मुझे मालूम था, तो मैं फुल स्लीव के कपड़े ऑलरेडी पहन के आया हूँ। तो पब्लिक, अपना स्पीकर मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। हम लोग एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग पहले आ जाते हैं, ठीक है, पहले आके रुक जाते हैं और फिर रुकने के बाद फिर कोई टोल प्लाजा आता है तो फिर रुकते हैं और इन लोगों को जाने का इंतज़ार करते हैं, समझ रहे हो? दैट्स हाउ इट वर्क्स। और यहाँ पे ये जो है मेरा गाने आने चल रहे हैं आराम से, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ना, तो ये है पूरी हाइट एक विंड मिल की। नाउ इट्स टाइम टू हैव अ गुड टी। चाय पीने का वक्त आ गया है, सर्दी लग चुकी है, आवाज़ देख के समझ ही गए हो आप। लगा दो भी एक शानदार चाय, शानदार कमाल चाय लगा दो एक। कप देना अच्छा सा कोई। तो इसको अब पी के देखते हैं।
मज़ा आ गई, मज़ा आ गई, मज़ा आ गई, मज़ा आ गई। भाई इनको पेट्रोल भरवाने के लिए क्या क्या मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। सोचो, सिर्फ एक पेट्रोल भरवाना है बेचारों को और पूरा ट्रैफिक रोकना पड़ा है। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह के 4, लगभग 4 बज रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी 4 ट्रक थे हमारे साथ, उसमें से 2 के टायर में हवा निकल चुकी है। तीसरा जो है वो पता नहीं कहीं आराम से कल ही आएगा बेसिकली, और चौथा जो है वो आगे जा चुका है। तो आई थिंक जहाँ हमको जाना है वहाँ हम लोग जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे बेसिकली। तो जो सफ़र आगे का है वो हमको थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। तो मेरा मन तो था कि मैं सुबह सुबह का कुछ शूट कर पाऊँ। अब पता नहीं मैं सुबह सुबह का शूट कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। अब कहीं तो जा रहे हैं, पता नहीं कहीं तो रुकेंगे, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। पहले ये रोड जो थी ना बहुत भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। अब जाके ये रोड खाली हुई है। फ्लैट 66, 67, 70 की स्पीड में हम जा रहे हैं नेक्स्ट टोल प्लाज़ा, जहाँ पे पहला टावर ऑलरेडी है। ठीक है, इन्होंने फ़ोन करके बोल दिया है उस बंदे को कि भाई तू वहीं पे रुक, हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ जाके रुक जाएंगे। और बाकी के जो 3 टावर्स हैं वो शायद सुबह 6 बजे तक आएंगे, बिकॉज 2 तो पंचर है और तीसरा वाला जो है आराम से पेट्रोल भरवा के सुबह आएगा। तो ऐसा होता है जब आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लेके जाते हो ना, तो डेट्स के साथ, मतलब इनको जान देता हूँ पहले, लाइट पड़ेगी। डेट्स के साथ मतलब समय के साथ तो मतलब कुछ बात ही नहीं होती है। तो आराम से बोल सकते हो कि 2-3 दिन ऊपर नीचे तो आराम से होता है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके लिए बहुत कॉमन है, इनके लिए कुछ भी ये बोल सकते हो कि अनकॉमन नहीं है। इसको अब टाटा गुड बाय करना ही पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि पता नहीं अब कब पहुँचेंगे, बहुत समय से चल रहा है। एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो फाइनली एडिटिंग हो गई है ख़त्म, और मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। तो मैंने मैकबुक प्रो ले लिया था गाइज़। और अब जो है जैसे कि मैंने बताया था कि एडिटिंग जो है मैं टाइम से कर पा रहा हूँ। पहले मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप था, तो वो बहुत ज़्यादा एफ अप समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं जर्नी एक्सपीरियंस की, तो ये वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आपने इस वाले वीडियो में सीखा कि कैसे एक विंड मिल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, ठीक है। तो जो हम लोग कैरी कर रहे थे दैट वाज टावर्स, ठीक है। जो टावर्स मतलब जैसे कनेक्ट होते हैं ना विंड मिल में, टावर्स वो मतलब 3-4 हिस्सों में बंटने के बाद अलग अलग जाते हैं। अब आप सोचो अगर एक टावर के अगर इन लोग हिस्से नहीं करेंगे तो वो कम से कम मुझे लगता है कि 200 मीटर लंबा हो जाएगा, और रोड पे चलना इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके 3 टुकड़े करते हैं, लेकिन जो विंग होता है ना, विंग का एक ही टुकड़ा जाता है। तो मतलब विंग को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो 2-3 पार्ट्स में, लेकिन आप टावर को डिवाइड कर सकते हो। तो विंग जो है वो सिंगल हैंडेडली जाता है। विंग में जो है 4 स्कॉट वैन्स रहती हैं, 4 स्कॉट वैन रहती हैं। सोचो अब आप सोचो किस एक्सटेंट तक डिफ़िकल्ट होता होगा एक विंग को ले जाना। 4 मतलब लेफ़्ट राइट आगे पीछे। बट जो टावर्स हैं, टावर्स भी बहुत मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं टावर्स। उसके लिए शायद 2 या 3 स्कॉट वैन में काम हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाना, सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। एंड थैंक यू सो मच। वी आर 70,000 सब्सक्राइबर फैमिली नाउ। आई फील प्राउड। मुझे मेहनत करने में मज़ा आती है। मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मुझे व्लॉग अपलोड करने में। मैं जानबूझ के लेट अपलोड नहीं करता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ ना यार। अब सोचना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है गाइस कि मैं रैंडमली कुछ भी कर दूँ, तो बहुत टाइम लगता है कंटेंट खोजने में, ठीक है। तो सॉरी फॉर द लेट अपलोड। मुझे भूल मत जाना आप लोग अगर मैं लेट अपलोड करूँ तो, याद रखना। और हाँ, याद आया, मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। लिंक हमेशा ही डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो प्लीज़ फॉलो कर लिया करो इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आए, कोशिश करूँगा 2 या 3 दिन में आए। बाय।